सभी को नमस्कार। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज से पहले अपनों ने बात किया था कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, और इस पर आधारित कुछ बेसिक क्वेश्चनों की भी बात की थी अपनों ने। तो टॉपिक को अपने आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज से जुड़े कुछ और क्वेश्चनों की। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अपनों ने कल बात किया था कि अगर आपके पास टाइम 2 साल हो तो उसके लिए चक्रवृद्धि ब्याज के लिए अपने को क्या ध्यान रखना है, 2+1 का नियम। ठीक है, अगर आपके पास टाइम दियो 3 वर्ष, तब आप क्या ध्यान रखोगे, तब ध्यान रखोगे 3+1। ठीक है, और अपनों ने बात किया था 2 और 3 वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए भी होता है। तो 4 वर्षों के लिए जो आपके पास ध्यान रखना है वो है आपके पास 4+6+4 और +1। ठीक है, क्योंकि इन दोनों पे आधारित अपनों ने क्वेश्चन कर लिए, और इस पे भी क्वेश्चन 4 वर्ष के लिए कभी कभी आता है, बाकी ज्यादातर जो चांस रहता है वो रहता है 2 वर्ष और 3 वर्षों के लिए। ठीक है, तो 4 वर्ष के लिए भी अपने क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ पे मान लेते हैं अगर आपको इस बार प्रिंसिपल ना दिया जाए, जैसे प्रिंसिपल अगर आपसे पूछ ले और रेट यहाँ पे लिखा हुआ है 25% और टाइम दिया हुआ है यहाँ पे 3 साल, और आपको निकालना है यहाँ पे CI और SI का डिफरेंस। क्या निकालना है? CI और SI का डिफरेंस। और एक कंडीशन दी हुई है कि जो तीसरे साल का जो CI है, तीसरे साल का जो CI है वो यहाँ पे दिया हुआ है 450 रुपये। कितना रुपए? 450। अब पहले तो क्या था कि प्रिंसिपल आपको दिया होता था, तो उसके आधार पे आप 3 सालों को क्या निकालते थे? CI। और यहाँ पे आपको प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ, तो इसके लिए अपने को क्या करना है, तो आपको जो 25% लिखा हुआ है, तो इसका 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो वो अपने को ध्यान रखना है। 25% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/4, यानी 25/100 करोगे तो कितना आएगा? 1/4। अब जो 4 है नीचे, उसको क्या करना है, आपको 3 बार गुना करना है, क्योंकि यहाँ पे कितना टाइम लिखा हुआ? 3 साल। कितना? 3 साल। तो 4 को 3 बार गुना करोगे कितना आएगा? 4 चौके 16 और 16 चौके 64। इसका मतलब यहाँ पे इस बार अपनों ने प्रिंसिपल कितना माना? 64। ठीक है, कितना मान लिया? 64। बस इसमें यही ध्यान रखना है आपको प्रिंसिपल कैसे निकालना। अब आपका वही पैटर्न, यहाँ पे प्रिंसिपल कितना माना आपने? 64। और ये 64 कैसे है? 4 का क्या किया आपने? क्यूब, क्योंकि टाइम जितना है उतना ही आपको क्या करना है? गुना। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, 4 का क्या किया था? क्यूब। तो यहाँ पे टाइम कितना आपको? 3, तो एरो कितने लगाओगे? 3। उसके बाद आपको रेट कितना दिया? 25%, और 25% को कितना लिखा अपनों ने? 1/4। तो यहाँ पे अपने लिख लेते हैं 1/4, और ये भी कितना? 1/4। ठीक है, अब 64 का 1/4 निकालोगे कितना आएगा? 16 चौके 64, यानी ये आ जाएगा 16, और ये भी कितना आ जाएगा? 16, और ये भी कितना आ जाएगा? 16। ठीक है, फिर उसके बाद अपने को दूसरे साल का निकालना है, तो बताया था ब्याज पर क्या लगता है? ब्याज। तो इस पे 16 का 1/4 निकालो, कितना आएगा? 4। ठीक है, फिर यहाँ पे भी आपके पास ब्याज लगेगा, तो 16 का 1/4 निकालो, तो तीसरे साल भी 1/4 है, तो 16 का 1/4 कितना हो गया? 4। तो इसका तो काम हो गया कंप्लीट। ठीक है, फिर बात आती है इसकी, तो इसका भी तो अपने को इंटरेस्ट चाहिए, तो इसका कितना आएगा? तो 16 का 1/4 करो, कितना आएगा? 4। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये 4 भी, तो इस पे भी तो ब्याज लगेगा, तो इस पे ब्याज लगाने के लिए क्या करो? 4 का 1/4 निकालो, तो तीसरे साल का देख लो इंटरेस्ट कितना है? 1/4। तो 4 का 1/4 कितना हो गया? 1। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास बताया था कल कि ऊपर वाली जो लाइन है वो किसको शो करती है? सिंपल इंटरेस्ट को, और बाकी का ये जो आता है 4+4+1, ये किसको शो करता है? CI और SI का डिफरेंस। तो यहाँ पे अपने डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो CI और SI का डिफरेंस कितना है? देखो, 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 1 कितना हो गया आपके पास? 13। कितना हो गया? 13। इसका मतलब CI और SI का डिफरेंस कितना है यहाँ पे? 13। तो अपने लिख लेते हैं CI और SI का डिफरेंस कितना है? 13। तो यहाँ पे जो CI और SI का डिफरेंस है कितना? 13। और अपने को वैल्यू के रूप में चाहिए, तो अपने को पहले वैल्यू देख लेनी थी दी क्या हुई है। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि तो तीसरे साल का जो CI है वो कितना है? 450 रुपए। तो तीसरे साल का मतलब होता है ये। तो यहाँ पे एक चेक करें, तो तीसरे साल का SI कितना बन रहा है? यहाँ पे देखो, 16 और 4 20, 20 और 4 24, 24 और 1 कितना हो गया? 25, यानी कितना यूनिट हो रहा है? 25 यूनिट। ठीक है, इसका मतलब तीसरे साल का अपने के हिसाब से कितना बन रहा है? 25 रुपए।
और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 450 रुपये। इसका मतलब जो 450 है वो वैल्यू किसकी है 25 की, किसकी है 25 की। और अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है कि CI और SI का डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पे अपने गुना किससे करेंगे 13 से, किससे 13 से। तो आपके पास यहाँ पे कितना आएगा, तो अपने कैलकुलेट कर लेते हैं। यह आ जाएगा 5 5 25 और 9 5 45 और ये कितने पे जाएगा 18 5 90। तो 18 को 13 से गुना करोगे तो आपके पास कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 18 3 54 5 और 18 एकम 18, 18 और 5 कितने हो गए आपके पास 23। तो कितने आंसर आया आपके पास 234 रुपये। इसका मतलब तीसरे साल यानी CI और SI का जो डिफरेंस है वो कितना आया 234 रुपये। ठीक है, बस यही ध्यान रखना था कि तीसरे साल का जो आपके पास CI है वो कितना है 25 रुपये। इस पर तीसरे साल का पूछा, टोटल नहीं पूछा। अगर आपसे पूछ ले दूसरे साल का CI बताओ तो कितना आएगा, देखो 16 और 4 कितना हो गया 20, ये दूसरे साल का क्या है CI। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले 2 सालों का तो 2 सालों का टोटल ये आ जाता है आपका CI। ठीक है, बस यही क्वेश्चन, बस यहाँ पे ध्यान रखने की क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास प्रिंसिपल दिया है 4500 रुपये और टाइम मान लो दिया हुआ 1/3/4 वर्ष और उसके बाद रेट जो दिए वो कितना है 8%। ठीक है, और अपने को निकालना है CI। क्या निकालना है CI। देखो यहाँ पे अपने कितना टाइम है 3 साल, तो अपने पास वो तरीका भी लगा सकते हैं 3 + 1। ठीक है, तो ये तरीका भी लगा सकते हैं अपने, तो इससे भी क्वेश्चन हल हो सकता है। अब बात करते हैं कि जो आपके पास इस टाइप में अगर आपके पास क्वेश्चन दे दिया जाए, अपने पास जो अपने पहले वीडियो में बात की थी उसमें बात की थी कि आपके पास 2 वर्ष दिया हो, 3 वर्ष दिया हो, 1 वर्ष दिया हो, तब आपके पास रेट यही रहती थी। ठीक है, जो भी है, लेकिन यहाँ पे इस बार टाइम आपको क्या दे दिया जाए फ्रैक्शन में, यानी 1/3/4, तब आपके पास वो पैटर्न नहीं लगेगा कि 2 साल के लिए 2 + 1 लगाओ और 3 साल के लिए 3 + 3 + 1 लगाओ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका रेट है वो चेंज हो जाएगा। कैसे, देखो 1 साल के लिए तो पूरा 8% ही रहेगा, लेकिन 3/4 वर्ष के लिए आपके पास रेट क्या हो जाएगी चेंज। कैसे, जैसे यहाँ पे टाइम है एक तो 1 वर्ष और एक लिखा हुआ 3/4, तो 1 साल के लिए तो जो रेट है वो तो कंप्लीट ही रहेगी कितनी 8%। तो दूसरे साल के लिए रेट क्या हो जाएगी चेंज। कैसे, तो 3/4 है तो 8% का 3/4 निकालो, ये आ जाएगा 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, यानी कितना परसेंट आ गया 6%। यानी 3/4 है इस ईयर के लिए आपके पास जो रेट है वो कितनी होगी 6%। ठीक है, इसलिए आपके पास वो नियम नहीं लगता कौन सा 2 + 1 का, 3 + 3 + 1 का। ठीक है, तो यहाँ पे अपने बात करते हैं हम आगे क्वेश्चन की। आपके पास लिखा हुआ है 4500 रुपये है, तो यहाँ पे कितना है आपके पास 4500 रुपये, तो 4500 रुपये और पहले साल का कितना है 8% और उसके बाद आपके पास इंटरेस्ट कितना है 6%। तो पहले तो अपने करेंगे 8% और उसके बाद कितना 6%। तो 4500 का अगर अपने 8% निकाले तो कितना आएगा, देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल और ये आ जाएगा 8 5 40 और 8 चौक 32, यानी कितना आ जाएगा 360। ठीक है, उसी तरह अपने बात करें 4500 का 6% निकाले तो कितना आएगा, ये आपके पास 2 0 से 2 0 कैंसिल, आ जाएगा 5 5 का 30 और 4 का 24, यानी 270 रुपये। ठीक है, उसी तरह देखो ब्याज पर ब्याज लगेगा, तो दूसरे साल का, अब यहाँ पे ध्यान रखो दूसरे साल के ब्याज कितना लग रहे हैं यहाँ पे 6%, कितना 6%, यानी 360 का क्या निकालो आप 6%, तो 360 का आप 6% निकालोगे 6/100, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये सीधा आप डायरेक्ट गुना ही करो क्योंकि नीचे 0 है ही, तो 6 को गुना करेंगे 6 से तो ये आ जाएगा 36 को 6 से गुना करेंगे तो अपने को पता ही है 6 की क्यूब कितनी होती है 216। ठीक है, और 1 0 है तो 1 पॉइंट लगा दो, कितना आ जाएगा 21.6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 21.6। ठीक है, क्योंकि दूसरे साल का जो आपके पास ब्याज लग रहा है वो कितना है 6%, यानी 360 का क्या निकलोगे आप 6%। ठीक है, अब यहाँ पे कई गलती करते हैं कि 8% निकालते हैं 6% निकालते हैं, वो चीज़ ध्यान रखनी है। अब उसके बाद बात करना है अपने को क्या निकलना है CI, तो CI का मतलब कहता है सभी का जोड़, यानी इन सबका क्या आ जाएगा जोड़, तो CI का जो आपके पास टोटल आएगा यह आएगा आपके पास 360 प्लस 270 और प्लस 21.6, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 2 5 500 और 630
और ये जोड़ेंगे अपने 21, तो ये आ जाएगा आपके पास 651.6। तो आपके पास जो CI आया वो कितना आएगा, 651.60 रुपये। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है कि अगर आपके पास अलग अलग रेट दो तो आपके पास जो पैटर्न है वो इस हिसाब से करना है। आपको यहाँ पे 2+1 का नियम नहीं लगेगा, क्योंकि 2 का मतलब ये होता है कि जो आपका SI है वो क्या सेम है। अब यहाँ पे देखो अलग अलग आ रहा है, इसलिए वो पैटर्न क्या होता है, फॉलो नहीं होता। तो अगर आपके पास रेट अलग अलग आ जाए तब आपके पास ऐसा ही करना है आपको क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपने। जैसे मान लो प्रिंसिपल है कितना, 15,000, और टाइम दिया हुआ यहाँ पे आपको 2.5 साल। इस बार कितना, 2.5 साल। और यहाँ पे आपके पास रेट लिखी हुई है 12%, और आपको निकालना है CI और SI का डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे CI SI का डिफरेंस निकालना है। तो बात करें अपने क्वेश्चन की। अब यहाँ पे 2 साल है और एक है 1/2। तो देखो 2 साल का मतलब ये हो गया 1, और ये दूसरा साल, और उसके बाद 1/2 वर्ष। ठीक है, अब देखो 1 साल के लिए तो आपके पास जो रेट है वो कंप्लीट लगेगा कितना, 12%, और दूसरे साल के लिए भी कितना लगेगा, 12%। अब अपने को 1/2 वर्ष के लिए यानी आधे वर्ष के लिए ज्ञात करना है कि आपके पास इंटरेस्ट क्या होगा। तो इसके लिए क्या करो, आप 12% का 1/2 निकाल दो। तो 12% का 1/2 निकालोगे कितना आ गया, 6%। तो यहाँ पे देखो कि 2 साल के लिए तो सेम ही रहेगा। ठीक है, 12% और 12%, लेकिन जो आपके पास 1/2 वर्ष है उसके लिए आपके पास रेट कितना रहेगा, 6%। ठीक है, तो फिर वही तरीका 15,000 है, और 15,000 का अपने क्या करें, टाइम कितना दिया हुआ आपके पास, तो देखो टाइम है यहाँ पे 3, क्या लिखा हुआ 3, तो उसके हिसाब से निकालना है। तो पहले 12% निकालो, फिर आपको 12% निकालना है, और लास्ट में कितना निकालना है, 6%। ठीक है, तो 15,000 का अपने 12% निकालने, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 को 12 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 18। ठीक है, 180 और ये जीरो है, तो ये जीरो आ जाएगी आपके पास 2। फिर अब 15,000 का 12% निकाले तो आपके पास कितना आएगा, 1800, और 15,000 का 6% निकाले तो 15 छके 90, यानी कितना आ जाएगा, 900। ठीक है, उसके बाद 1800 का 12% निकालो, कितना आएगा, ये आ जाएगा 18 को 12 से गुणा करोगे, 18 दूना 36, ये आ जाएगा आपके पास 216। ठीक है, तो कितना आ गया, 216। उसके बाद क्या करना अपने को, इस 18 का यहाँ पे तो आ गया, यहाँ पे भी तो अपने को ब्याज चाहिए, तो 1800 का इस बार क्या निकालोगे, इस बार निकालोगे आप 6%, क्योंकि तीसरे साल का जो आपको दिया हुआ कितना, 6%। तो यहाँ पे 6% निकाले अपने, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 18 छके कितना होता है, 108, तो ये आ जाएगा 108। ठीक है, तो इसका तो काम हो गया खत्म। अब 1800 की बात करें तो 1800 को क्या निकालोगे, फिर से 6%, क्योंकि यहाँ पे कितना है तीसरे साल का, 6%, तो कितना आएगा ये 108। फिर आपके पास रह गया 216, तो 216 का भी आप क्या निकालो, 6%, तो 216 का 6% निकालोगे तो बटा 100। तो देखो ये 216 है आपके पास और 6 है, तो अपने पास 6 की पावर 4 यानी कितना होता है, 1296, और बटा 100 ही है, तो 2 अंक छोड़ के यहाँ पे क्या लगा दो, पॉइंट, कितना हो गया आपके पास, 1296। ठीक है, और आपसे पूछा क्या है कि CI और SI का डिफरेंस, तो बताया था कि ऊपर वाला हमेशा किसको शो करता है, सिंपल इंटरेस्ट को, और ये जो बाकी है आपके पास है ये किसको शो करता है, CI और SI का डिफरेंस। तो ये कितना आ गया आपके पास, तो इन सबको जोड़ेंगे 100 200 200 और 2 400, 400 और 8 16, तो 432, और 432 और 12 कितना हो गया आपके पास, तो ये आपके पास जो डिफरेंस आएगा 432 और 12, ये आ जाएगा आपके पास 444, 444 और कितना लिखा हुआ है, 96। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास CI और SI का डिफरेंस। अगर आपसे पूछे कि टोटल आपके पास CI कितना है, तो सभी को जोड़ना है, उसमें SI वाला भी जोड़ना है आपको, ये भी जोड़ना है। ठीक है, तो ये तो रहा क्वेश्चन जो अपने को ध्यान रखना था। अब बात करें अपने, अगर आपको ब्याज दे दिया जाए अर्धवार्षिक के रूप में, जिसको अपने 6 माह भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, हाफ ईयर। ठीक है, जैसे मान लें कि ब्याज इस बार आपको क्या दे दिया जाए, अर्धवार्षिक, यानी जो ब्याज की गणना किस पर करी जाएगी इस बार, अर्धवार्षिक, जिसको क्या बोलते हैं, हाफ ईयर, और क्या बोलते हैं इसको, अर्धवार्षिक को 6 माही। ठीक है, इसका मतलब ये है
कि जैसे मान लो मैं 1 साल लिखता हूँ, टाइम कितना 1 साल, और आपको कहे कि जो टाइम 1 साल है इसको जो ब्याज गणना करनी है किस पे करनी है, अर्धवार्षिक पर। तो यहाँ पे 1 साल में अर्धवार्षिक का मतलब होता है 6 मंथ का, कितना 6 मंथ। तो 1 साल में 6 मंथ कितने होते हैं, 2। इसका मतलब यहाँ पे जो आपके पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 अर्धवार्षिक। ठीक है, 2 अर्धवर्ष। ठीक है, इसका मतलब टाइम को यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, टाइम को क्या किया यहाँ पे 2 से गुना कर दिए, यानी टाइम का क्या करना है आपको, हमेशा 2 से गुना करना है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं इस बार लिखता हूँ 2 साल, कितना 2 साल, तो अर्धवार्षिक के कितने होंगे, 4। कितने होंगे, 4, क्योंकि 6 मंथ के 2 साल में कितने हो जाएंगे, 4। तो इसका मतलब या तो डायरेक्ट गुना कर लो, तो कितना आ जाएगा, 4 अर्धवर्ष। ठीक है, तो ये तो बात होगी टाइम की। अब बात करते हैं रेट की। अब जैसे पहला साल है और यहाँ पे अर्धवार्षिक वाले कितने, 6 मंथ के 2 हैं। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे रेट लिखता हूँ, और रेट इस बार मान लो मैंने लिख दी कितनी, 10%। कितनी, 10%। और टाइम दिया हुआ आपको कितना, 1 साल। और ये गणना करनी है आपको किस हिसाब से, अर्धवार्षिक पे। तो देखो यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है 1 साल, तो अर्धवार्षिक पे गणना कैसे करोगे, तो 6 मंथ के कितने होते हैं 1 साल में, 2। तो यहाँ पे जो टाइम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 अर्धवर्ष। ठीक है, यानी 2 अर्धवर्ष। और यहाँ पे रेट देखो, रेट थी पूरे साल की, रेट कितनी थी पूरे साल की, यहाँ पे देखो डिवाइड होगी 2 से, यानी कितना हो जाएगी, 5 5 की 2 हो जाएंगी। ठीक है, यानी 1 साल में 5% और 6 मंथ का, और 6 मंथ का उसके बाद कितना हो जाएगा 5%, यानी टोटल कितना हो गए 10 वर्ष। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे रेट क्या हो जाती है आपकी, आधी। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 5%। तो यही ध्यान रखना है अर्धवार्षिक में कि समय को आपको गुना करना है, यानी जो टाइम है उसको हमेशा गुणा करना है आपको किससे, 2 से। किससे, 2 से। और आपके पास जो दर है यानी रेट है उसको हमेशा भाग करना है किससे, 2 से। किससे, 2 से। ठीक है, ये क्यों किया, ये अपनों ने पता कर ही लिया, क्योंकि 1 साल में क्या होता है, जो आपके पास रेट है वो तो फिक्स रहेगी, कितनी, 10 साल। लेकिन आपको 6 मंथ का निकालना है, तो क्या हो जाती है, रेट आधी हो जाती है, यानी 6 मंथ का 5% और उसके बाद 6 मंथ का कितना, 5%। ठीक है, तो यही अपने को ध्यान रखना, अर्धवार्षिक होता क्या है। अगर ऐसे आपको ध्यान नहीं रहता तो हमेशा ध्यान रखना कि अर्धवार्षिक में समय को क्या करना, आपको दुगना, और दर को क्या करना है, आधा। क्या करना है, आधा। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन की। जैसे मान लो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे कि प्रिंसिपल आपको दिया 7500 रुपये, कितना, 7500, और टाइम दिया हुआ है यहाँ पे 1 साल, और रेट जो है वो कितनी, 8%। कितनी है, 8%। और आपको क्या निकालना, सीआई। क्या निकालना, सीआई ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ब्याज की जो गणना है वो किस पे करनी है आपको, अर्धवार्षिक, यानी जो ब्याज है वो किस पे गणना करनी है आपको, अर्धवार्षिक पे। ठीक है, तो ये तो था क्वेश्चन जो अपने को ध्यान रखना है। तो उसके बाद बात करते हैं अपने सॉल्यूशन की। तो यहाँ पे आपके पास देखो टाइम कितना, 1 वर्ष, और ब्याज कैसे गणना करनी, अर्धवार्षिक। तो टाइम को हमेशा क्या करोगे आप, दुगना, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2। कितना आ जाएगा, 2। और यहाँ पे रेट को क्या कर दो आप, आधा। तो यहाँ पे रेट को क्या करना आपको, आधा, तो कितना आएगा यहाँ पे, तो 8% है, तो 6 मंथ में कितना आ जाएगा, 4%। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपके पास टाइम कितना है, 2, और रेट कितना है, 4%। तो अपनों ने 2 वर्ष के लिए एक नियम किया था, कितना, 2 + 1। तो वही पैटर्न यहाँ पे अपनाना है। अब ये क्यों अपनाएं, क्योंकि यहाँ पे जो रेट है वो फिक्स रहेगी 2 साल के लिए। अपने एक बार मान लेते तो 2 साल के लिए, तो पहले साल के लिए भी 4% और दूसरे साल के लिए भी 4%, इसलिए ये नियम लगेगा। तो यहाँ पे 2 इंटू फिर स्पेस फिर +1 इंटू फिर क्या रखना आपको, स्पेस। अब यहाँ पे अपने कैलकुलेट कैसे करते थे कि जो 7500 है इसका क्या निकालना आपको, 4%। क्या निकालना, 4%। तो 4% अपने निकालें तो ये आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 75 को 4 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 7 चौक 28, ये आ जाएगा 300। कितना आ जाएगा, 300। फिर 300 को क्या निकालो आप, 4%, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 4 के 12, कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 3 दूनी 6, कितना आ गया 600, और इसको गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 12। तो आपके पास यहाँ पे कैलकुलेट करके जो आएगा वो कितना आएगा, 612 रुपये। ठीक है, तो ये था आपका आंसर। क्या निकालना था अपने को, सीआई। तो टोटल कितना आ गया आपको, 612 रुपये। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना था ऐसे क्वेश्चन में। उसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आपके पास इस बार प्रिंसिपल लिखा हुआ आपके पास कितना, 8000, और टाइम दिया हुआ आपके पास 1.5 साल,
और रेट है 10%, और आपको क्या निकालना है, CI। और CI के लिए बताया कि आपको जो ब्याज गणना करनी है किस पे करनी है, अर्धवार्षिक पर। किस पे, अर्धवार्षिक पर। तो अर्धवार्षिक के लिए बताया कि जो टाइम है वो क्या हो जाता है आपका, दुगना। तो इसका मतलब अपने वैसे भी अगर कैलकुलेट करें तो एक साल के लिए 6 मंथ कितने होंगे, 2, और आधा साल है तो टोटल कितने होंगे, 3। टोटल कितने होंगे, 3। तो यह तो आ गया 3। उसके बाद देखो ये 10% लिखा हुआ है। अब अर्धवार्षिक करना है तो अर्धवार्षिक के लिए क्या करना है अपने को, जो रेट है उसको क्या करना है, आधा। तो 10% का आधा कितना हो जाता है आपके पास, 5%। कितना हो गया, 5%। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखो 3 है और एक है 5%। तो 3 साल के लिए अपनों ने बात किया था कि आपको जो फॉलो करना है वो कितना है, 3+1। ठीक है, तो यहाँ पे अपने क्या करें, 3 है इंटू फिर स्पेस गुणा स्पेस प्लस 1 इंटू फिर क्या करना आपको, स्पेस। ठीक है, अब अपने कैलकुलेट कैसे करते थे, 8000 का क्या निकाल लोगे पहले, 5%। तो 8000 और इसका क्या निकालना आपको, 5%। तो 8 5 कितना होता है, 40, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना आ गया यहाँ पे, 400। ठीक है, फिर यहाँ पे 400 को क्या निकालोगे आप, 5%। तो कितना आ जाएगा ये, 5 चौके 20। तो 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल, तो कितना आ गया यहाँ पे, 20। फिर 20 का क्या निकालो, 5%। तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 20, यानी 5% को 1/20 ले सकते हो। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1। कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, तो 4 × 12, तो यहाँ पे कितना आ गया, 1200। ये आ जाएगा आपके पास 60, और ये आ जाएगा कितना, 1। तो इन सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 1261। कितना आ जाएगा, 1261 रुपये। तो जो आपके पास CI आएगा वो कितना आएगा, 1261 रुपये। ठीक है, तो ये तो था अर्धवार्षिक पे आधारित कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना है, टाइम को क्या करना है, दुगना। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे सीधा अपनों ने कैलकुलेट कर लिया कि एक साल में 6 मंथ 2 होते हैं और आधे साल 1 और है, तो कितना होंगे टोटल। अगर वैसे करना हो तो देखो यहाँ पे फ्रैक्शन को आप सही कर लो, तो 1 × 2 2 और 1 3, यानी कितना आ गया, 3/2। और बताया था कि टाइम को किससे गुना कर लो, 2 से। तो 2 से 2 कैंसिल करोगे, कितना आएगा, 3। ठीक है, और रेट को आधी करनी है तो 10 को 2 से भाग दोगे, कितना आएगा, 5%। अब बात करते हैं, अगर आपको अर्धवार्षिक की जगह क्या दे दिया जाए, त्रैमासिक। ठीक है, तो इस बार जो ब्याज की गणना है वो किस पे करनी है अपने को, त्रैमासिक पर। तो त्रैमासिक दे दिया जाए, या क्या लिखा है, तिमाही, और या क्या लिखा है आपके पास, क्वार्टरली। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ब्याज तिमाही, त्रैमासिक और क्या लिखा होगा, क्वार्टरली। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे त्रैमासिक का मतलब क्या होता है। जैसे एक साल है, अगर आपको अर्धवार्षिक को ले तो इसका मतलब ये है कि 6 मंथ के 2 हो गए। ठीक है, अगर आपको पूछे त्रैमासिक, तो एक साल में त्रैमासिक कितने होते हैं, यानी 3 मंथ के, तो वो होते हैं 4। कितने, 3 प्लस 3 प्लस और 3 प्लस 3, तो कितने हो गए टोटल, 4। ठीक है, इसका मतलब जो टाइम है आपका डिवाइड होगा, इसका मतलब जो टाइम है वो गुना कैसे हो जाएगा, 4 से। इसका मतलब एक साल में अगर आपसे पूछे त्रैमासिक कितने होते हैं, तो कितने बताओगे, 4। कितने, 4, क्योंकि 3 मंथ के कितने होते हैं, 4। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है कि त्रैमासिक में जो टाइम है वो गुणा करोगे किससे, 4 से। ठीक है, क्योंकि एक साल में यहाँ पे त्रैमासिक कितना आ गया, 4। ठीक है, तो 4 क्या आ जाएगा, तिमाही। अब बात आ गई आपके पास, अगर टाइम समय को आप गुणा कर रहे हो तो आपके पास रेट क्या हो जाएगी, डिवाइड, किससे, 4 से। किससे, 4 से। जैसे मान लो मैं एक बार वैसे ही बात करता हूँ कि रेट है आपके पास 12%। कितना है, 12%, नहीं तो आप 16 मान लो, 16%। अब 16% है, आपको जो रेट है डिवाइड करनी है किसके हिसाब से, त्रैमासिक के हिसाब से, 3 महीने के हिसाब से। तो ये 16 साल तो है पूरे साल का। अब यहाँ पे 3 के हिसाब से अपने को बांटना है, तो आप क्या करो, 4 से इसको भाग दो, कितना आएगा, 4 चौके 16, यानी जो 3 माही के लिए वो भी 4%, फिर यहाँ पे भी 4%, फिर यहाँ पे भी 4%, और यहाँ पे भी 4%, यानी टोटल देखो कितना हो गया, 16%। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि जो समय है उसको तो गुणा करना है किससे, 4 से, और जो आपके पास दर है उसको आपको क्या करना है, भाग करना है किससे, 4 से। ठीक है, बस यही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे लिखूं समय और यहाँ पे लिखूं 6 माह, कितना लिखा मैंने, 6 माह, तो इसके हिसाब से तिमाही कितना हो जाएगा, आप कहोगे 6 माह के हिसाब से तिमाही हो गया, देखो यहाँ पे 2, कितना हो गया, 2। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 तिमाही।
ठीक है। 6 माह आ जाए या क्या लिखा जाए 1/2। कैसे, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 9 माह, और या 9 माह लिखा जाए या क्या लिखा जाए आपके पास 3/4, 3/4 वर्ष। तो यहाँ पे देखो 9 माह के लिए क्या है आपके पास, तिमाही कितने बन रहे हैं, तो 3 3 और 6, तो कितने बन गए आपके पास 3, कितने बन गए 3, तो क्या लिखोगे तिमाही। ठीक है। अगर ऐसे नहीं है तो आपको पता ही है समय को क्या करना, आपको गुना करना है किससे, 4 से। तो 3/4 है, इसको 4 से गुना करोगे तब भी कितना आएगा आपके पास 3, कितना आएगा 3। बस यही ध्यान रखना, आपको समय को गुना करना है 4 से और दर को क्या करना आपको 4 से भाग। ठीक है। तो बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। क्वेश्चन है आपके पास जैसे लिखा हुआ यहाँ पे, मैं मान लेता हूँ कि प्रिंसिपल कितना है 15,000 और टाइम मान लो थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं 9 माह, कितना 9 माह, और यहाँ पे रेट मैंने लिखी इतनी 16% वार्षिक, क्योंकि जो रेट होती है वो हमेशा क्या होती है वार्षिक। उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे CI ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है CI, लेकिन CI के लिए कंडीशन है कि जो आपको ब्याज गणना करना है किस पे करना है, त्रैमासिक पर, त्रैमासिक। ठीक है। अब यहाँ पे बताया था कि टाइम आपके पास आ जाए तो क्या करना आपको 4 से भाग, क्या करना है 4 से भाग, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ से कैलकुलेट करिए कि 9 माह में 3 महीने के कितने होते हैं आपके पास 3 सेट, कितने होते हैं 3 सेट, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 3 तिमाही। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना आपको, रेट को क्या करोगे भाग करोगे किससे 4 से, तो कितना आएगा यहाँ पे 4%, तो 16 को 4 से भाग दोगे तो कितना आएगा आपके पास 4%। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 है और रेट कितना है 4%, तो 3 वर्ष के लिए अपनों ने जो पैटर्न अपनाया था वो क्या था 3 + 3 + 1, बस वही लगाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 इंटू स्पेस फिर प्लस 3 इंटू स्पेस फिर प्लस 1 इंटू स्पेस। तो पहले क्या करो 15,000 का क्या निकालो आप 4%, तो 15,000 का 4% निकालता हूँ, तो यहाँ पे 15,000 का 4% कितना आएगा आपके पास 15 चौके 60, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कितना आ गया 600। ठीक है। उसके बाद 600 का क्या निकालो, फिर से क्या निकालो 4%, तो 600 का 4% कितना आएगा 6 चौके 24, तो ये आ जाएगा आपके पास 24, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। फिर 24 का क्या निकालना आपको 4%, 24 का क्या निकालोगे आप 4%, तो 24 चौके कितना होता है 96, और बटे में 2 जीरो आई तो 2 अंक छोड़ के कितना आ जाएगा आपके पास 0.96। ठीक है 0.96। तो यहाँ से अपने कैलकुलेट करें 6 3 18 और 24 3 कितना होता है 72, और ये आ जाएगा आपके पास 0.96। तो यहाँ पे आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1872.96। ठीक है। तो आपके पास जो लास्ट में जो CI आया वो कितना आया 1872.96। ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना था कि अगर आपके पास क्या लिखा है त्रैमासिक तो आपको कैलकुलेट कैसे करना है। ठीक है। उसके बाद मान लो अपने एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। इस पर प्रिंसिपल लिखा हुआ आपके पास कितना 16,000, और यहाँ पे टाइम लिखा हुआ आपके पास 2.5 साल, कितना 2.5 साल। तो यहाँ पे 2.5 साल और रेट जो है वो कितना है 18%, 18% वार्षिक, और आपको क्या निकालना है CI। और अभी तक अपने बात कर रहे थे अर्धवार्षिक और त्रैमासिक। मान लो इस बार आपको दोनों ही ना दिए और आपको दिया जाए कि जो ब्याज की आप जो गणना करो वो गणना करो 10 महीने से। अब ये 10 महीने तो दिया ही नहीं हुआ था ना अपनों ने पहले बात की, क्योंकि अपने क्वेश्चन कर रहे थे अर्धवार्षिक और त्रैमासिक। अगर मान लो दोनों ही ना दे और आपको लिखा है कि 10 महीने पे क्या निकालो आप इसका ब्याज की गणना करो, तो उसके लिए क्या करना आपको महीने लिखे हैं तो आप महीने में इसको क्या करो एडजस्ट करो। कैसे 2.5 साल में आपके पास टोटल महीने कितने हुए, तो देखो 2 साल में कितने हो गए 24 महीने, 12 दूना 24, और ये हाफ है, हाफ का मतलब 6 मंथ, तो 24 और 6 कितना हो गया 30 मंथ, कितना हो गया 30 मंथ, 30 माह। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास कितना आ गया 30 महीने, लेकिन अपने को कैलकुलेट करने 10 महीने के हिसाब से, तो 10 महीने के हिसाब से आपके पास कितने सेट बनेंगे 3, क्योंकि 30 के आपके पास कितने सेट बनेंगे 3, 10 + 10 + 10 यानी कितने हो गए 3, इसका मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है। फिर से 30 माह है तो 10 10 के कितने सेट बन रहे हैं यहाँ पे देखो 3, कितने 3, तो इसलिए क्या लिख दिया यहाँ पे 3, नहीं तो हमेशा टाइम में हमें क्या करते थे अपने गुना। तो यहाँ पे इस बार क्या करना है, अब रेट का अपने कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा 18%,
अब अपने को निकालना है 10 महीने के हिसाब से रेट क्या बनती है। तो 10 महीने के हिसाब से कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो जो 18% है, ये जो रेट है ये है पूरे साल का, और पूरे साल में महीने कितने होते हैं? 12। इसका मतलब जो 18 है वो वैल्यू है पूरे साल की, और अपने को निकालनी है 10 साल की। तो 10 साल के लिए जो आपके पास रेट आएगा वो कितना आएगा यहाँ पे, तो अपने कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। यह आ जाएगा आपका 6 दूनी 12, और ये 5 दूनी 10, और 6 3 18, तो 5 3 कितना आ गया आपके पास? 15%। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे 3 है और 10 मंथ के लिए, और यहाँ पे कितना आपके पास? 15%। तो 10 मंथ के लिए आपके पास रेट कितना आ गया? 15%। तो आपके पास आई है यहाँ पे 3 है और 15%। तो 3 के लिए अपने को पता ही क्या लगाते हैं? 3 + 1। ठीक है, तो फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं अपने। 3 इंटू स्पेस, फिर प्लस लगाए यहाँ पे, 3 इंटू स्पेस प्लस 1 इंटू स्पेस। तो क्या करना आपको? 16,000 का क्या निकालोगे? 15%। क्या निकालोगे? 15%, क्योंकि आपको कैलकुलेट किस पे करना है? 10 महीने पर। तो 16,000 को 15% निकालने अपने, तो यहाँ पे अपने 15 15 225, 15 जोड़े तो कितना गया? 240, और 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो ये रह जाएगा आपके पास 2400। कितना? 2400। फिर 2400 का क्या निकालना आपको? 15%। तो 24 इंटू 15 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 15 दूना 30, और ये 360। कितना आ जाएगा? 360। फिर 360 को अपने क्या निकाले? 15%। तो 360 का 15% निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, 2 जीरो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 18, और 18 थी कितना? 54। तो आपके पास कितना आ जाएगा? 54। ठीक है, तो यहाँ पे अपने कैलकुलेट करें, 24 थी 72, और 36 थी कितना होता है? 108। तो 108, उसके बाद ये कितना आ जाएगा? 54। तो यहाँ से अपने कैलकुलेट करें, तो कैलकुलेट करने के बाद ये देखो 7 और 1 8, और 8 8,200, और ये आ जाएगा आपके पास 8 5 13, यानी 8,334, 8,334 रुपये। तो कितना आंसर है आपके पास? 8,334 रुपये। और ये किस पे कैलकुलेट किया? 10 महीने पे। तो आपके पास जो नया टाइम बन गया वो बन गया 3, और रेट कितना है यहाँ पे? 15%। ठीक है, तो 10 महीने को अपने ऐसा तो कुछ बोलते नहीं, जैसे अपने तिमाही को त्रैमासिक बोलते हैं, 6 महीने को अर्धवार्षिक बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है? जो टाइम है आपका 3 है 10 महीने के हिसाब से, और जो रेट है 15% है वो किसके हिसाब से? 10 महीने के हिसाब से। तो यहाँ पे कुछ भी दे तो भी अपने निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 10 अर्धवार्षिक दे दे, त्रैमासिक दे दे, तो उसके हिसाब से ही अपना माइंड सेट करके चले अपने। तो यहाँ पे कुछ भी दे दे, अगर थोड़ा हटके भी क्वेश्चन दे तो भी अपने कर सकते हैं। तो कैसे लगी आपको ये वीडियो जरूर बताएं, और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।